हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में सप्लीमेंट्री के चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन का पार्ट 2 हिंदी में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो अवश्य देख लें। और ये चैप्टर पढ़ने से ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप पढ़ेंगे चैप्टर को तो बड़े आसानी से MCQs कर पाएंगे, क्योंकि MCQs आपको रटने नहीं पड़ेंगे, ट्रू एंड फॉल्स भी नहीं आपको रटने पड़ेंगे, स्पेलिंग भी आपको रटनी नहीं पड़ेगी, जो स्पेलिंग्स पूछे भी जाती हैं। तो इसीलिए चैप्टर को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा से। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। रीडिंग नामक जगह के आसपास तितलियों को पकड़ने का समय गर्मियों के अंत में 6 सप्ताह तक चलता है। सी ग्राफ वेलो, नीचे ग्राफ है, इस तरफ नेक्स्ट पेज पर है ग्राफ, देख लीजिए, दिखाते हैं। ये रहा आपका ग्राफ। नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स। तो ये काइंड्स दिया है, ये सारे काइंड्स हैं, यानी कॉसिमर, विंग्ड, वुड नेम्फा एंड सलायर्स, ब्रश फुटेड, वाइट एंड सल्फर्स, मोनार्क, स्नाउट। और ये नंबर ऑफ कलेक्टेड है, यानी इसको नंबर कलेक्टेड है। ये 1 2 3 जो दिया है नंबर कलेक्टेड है। तो यहाँ कलेक्शन ऑफ नंबर है यहाँ पर बटरफ्लाइज के। तो चलते हैं फिर वहीं पर। इफ़ यू आर गोइंग टू चेस देम वन बाय वन, और यदि आप उन्हें एक एक बार पकड़ेंगे, यानी एक एक बार पकड़ेंगे, तो यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, तो आप बहुत सी तितलियों को नहीं पकड़ पाएंगे। सो इसलिए द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वाज टू रेस ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। इसलिए एब्राइट का अगला कदम तितलियों के झुंड को पकड़ना था। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, टेक हर एग्स, और इसलिए वह एक मादा मोनार्क को पकड़ता है और उसके अंडे लेता है। एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू दियर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई। और उनके अंडे को लेकर अपने बेसमेंट में उनके जीवन चक्र के अनुसार अंडे से कैटरपिलर, और कैटरपिलर से प्यूपा, और प्यूपा से एक वयस्क तितली विकसित करता था। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग एंड लेट देम गो, और फिर वह तितलियों के पंखों पर टैग बांधकर उन्हें उड़ा देता था। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो कई वर्षों तक बेसमेंट उन तितलियों का घर बन रहा था, यानी वो उन तितलियों का घर बन गया था जो विकास में विभिन्न स्तर से गुजर रही थी। ये बता चुके हैं नंबर ऑफ
kinds of butterflies. Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. आखिरकार तितलियों के पर में टैग बांधने में मेरी रुचि कम हो गई. It's tedious and there's not much feedback, Ebright said. काफी उबाऊ और बेकार कार था, एब्राइट ने कहा. In all the time I did it, इतने समय तक जो मैंने किया, he laughed, उसने हंसते हुए बताया. Only 2 butterflies I had tagged were captured, यानी सिर्फ 2 तितलियां वापस पकड़ी जा सकीं जिनके पंख पर मैंने टैग लगाया था. And they were not more than 75 miles from where I lived, और वे मेरे घर यानी मेरे रहने की जगह से लगभग 75 यानी 75 मील्स से ज़्यादा दूर नहीं थी. Then in the 7th grade he got a hint of what real science is. फिर 7वीं कक्षा में उसे पता चला कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है. When he entered a county science fair and lost, जब उसने एक विज्ञान मेले में भाग लिया और खो गया. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something, Ebright said. वास्तव में वहां बैठना और कुछ भी न प्राप्त करना, जबकि अन्य सभी वहां से कुछ तो जीत रहे थे, बड़ा उदास भरा था, एब्राइट ने कहा. His entry was slides of frog tissues. वहां मेले में उसने मेढक के तंतुओं को स्लाइड which he showed under a microscope. वहां मेले में उसने मेढक के तंतुओं को स्लाइड माइक्रोस्कोप पर दिखाया था. He realized the winners had tried to do real experiment, not simply make a neat display. उसने महसूस किया कि विजेताओं ने वास्तविक प्रयोग करने की कोशिश की थी, केवल एक साधारण प्रदर्शन ही प्रस्तुत नहीं किया था. यानी वहां पर वास्तविक प्रयोग दिखाए थे, वास्तविक प्रयोग करने की कोशिश की थी, केवल साधारण प्रदर्शन प्रस्तुत नहीं किया था. Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. प्रतियोगिता की भावना जो ब्राइट में पहले से ही थी, वो अब दिखने लगी थी. I knew, मैं समझ गया था, that कि for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. मैं समझ गया था कि अगले वर्ष मेले में मुझे एक वास्तविक प्रयोग करना पड़ेगा, उसने कहा. The subject I knew most about was the insect work, और जो कि विषय में सर्वाधिक जानता था वह था कीटों का प्रयोग. I'd been doing in the past several years
जो कि मैं पिछले साल बरसों से करता आ रहा था। नेक्स्ट, सो ही wrote to डॉक्टर अर्कहार्ट for ideas and back came a stack of suggestions for experiment। अतः उसने डॉक्टर अर्कहर्ट को पत्र लिखा और तुरंत उसके पास सुझावों का ढेर आ गया। Those kept Ebright busy all through high school। उन सुझावों में एब्राइट को उसकी हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान व्यस्त था एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स। और उस पढ़ाई के दौरान व्यस्त रखा, हाई स्कूल की पढ़ाई में व्यस्त रखा और उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेलों में इनाम की तरफ ले गया। फॉर हिज 8th grade प्रोजेक्ट एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिसीज। अपनी 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट ने उस कारण का पता लगाने की कोशिश की दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स, जिसमें वायरल बीमारी होती थी और कुछ वर्ष बाद तितलियां मर जाती थीं। एब्राइट थॉट द डिसीज माइट बी कैरीड बाय ए बीटल। एब्राइट समझता था कि यह बीमारी बीटल से फैलती है। ही ट्राइड raising caterpillars in the presence of beetles। उसने उन्हीं कीटों के बीच तितलियों को पालने की कोशिश की। I didn't get any real results, he said। मुझे कुछ भी वास्तविक परिणाम नहीं मिला, उसने कहा। परंतु I went ahead and showed that I had tried the experiment। पर मैं आगे बढ़ता गया और दिखाया कि मैंने इस प्रयोग को किया था। This time I won। इस बार मैं जीत गया था। इस बार मैं जीत गया। नेक्स्ट, the next year his science fair project was testing the theory। अगले वर्ष विज्ञान मेले में उसका प्रोजेक्ट इस सिद्धांत का परीक्षण करना था दैट की वायसरा बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स, की वायसराय तितलियां मोनार्क तितलियों की नकल उतारती हैं। द थ्योरी वाज, सिद्धांत यह था दैट की वायसरायज लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। यानी ये सिद्धांत यह था कि वायसराय तितलियां मोनार्क जैसी इसलिए दिखती हैं क्योंकि मोनार्क तितलियां पक्षियों को खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। वायसरायज ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ वायसराय तितलियां डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, दूसरी तरफ वायसराय तितलियां पक्षियों को अच्छी लगती हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स, इसलिए वे मोनार्क जैसी दिखेंगी। द लेस लाइकली दे आर टू बिकम
ए बर्ड्स डिनर, और उतना ही कम में किसी का भोजन बनेगी। यानी दूसरी तरफ वायसराय तितलियां पक्षियों को अच्छी लगती हैं, इसलिए जितना वे मोनार्क जैसा दिखेंगी उतना ही कम में किसी का भोजन बनेगी। इस पर शोध किया था उसने, इस पर ये इसका प्रोजेक्ट था। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। एब्राइट का प्रोजेक्ट यह देखना था कि क्या पक्षी मोनार्क तितलियों को खाते हैं। ही फाउंड, उसने पाया, दैट की ए स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, कि मैना पक्षी साधारण भोजन नहीं करती है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, वह उन सभी मोनार्क तितलियों को खा जाती है, यानी उन सभी मोनार्क तितलियों को खा जाएगी जो उसे मिलेंगी। इट कुड गेट यानी जो उसे मिलेंगी। एवराइट सेट लाटर रिसर्च by other people showed that Viceroy probably to do copy the monarch। एब्राइट ने बताया कि दूसरे लोगों की बाद में खोजों में वह दिखाया कि वायसराय तितलियां मोनार्क तितलियों की नकल अवश्य करती हैं, नकल अवश्य उतारती हैं, यानी उनके जैसा बन जाती हैं। This project was placed first in the zoology division, और इस प्रोजेक्ट को प्राणीशास्त्र विभाग में पहला एंड और थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और पूरे काउंटी विज्ञान में यानी विज्ञान मेले में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। यानी उसको इस प्रोजेक्ट में विज्ञान मेले में, जो काउंटी विज्ञान मेले में, उसे तीसरा स्थान मिला था। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, अपने हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च। रिचर्ड एब्राइट ने एक अनुसंधान शुरू किया, दैट जो led to his discovery of an unknown insect हार्मोन। यानी अपने हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में रिचर्ड एब्राइट ने एक अनुसंधान शुरू किया जो उसको एक अनजाने कीट की हार्मोन की ओर ले गया। इनडायरेक्टली इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। परोक्ष रूप से यह खोज उसको उसके कोशिका के जीवन की तरफ ले गई। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल। जिस प्रश्न का जवाब ढूंढने की उसने ढूंढने की कोशिश की और वह बहुत सरल था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा। यानी एक मोनार्क प्यूपा के ऊपर 12 छोटे छोटे सुनहरे धब्बों का क्या उद्देश्य होता है। एवरीवन अम्यूज्ड द स्पॉट्स पर जस्ट ऑर्नामेंटल, एब्राइट सेड। सभी ने मान लिया था कि धब्बे सिर्फ दिखावटी होते हैं। एब्राइट ने कहा
बट डॉक्टर आर्कहर्ट डिडंट बिलीव इट। लेकिन डॉक्टर आर्कहर्ट ने इस पर विश्वास नहीं किया। टू फाइंड द आंसर, एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस। तो इस प्रश्न का जवाब पाने के लिए एब्राइट और दूसरे छात्रों को विज्ञान के पहले एक यंत्र विकसित करना पड़ा। यानी छात्रों को पहले एक यंत्र विकसित करना पड़ा था। दैट शोड दैट द स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, जिसमें जो दिखाता था, यानी जिसमें दिखाया गया था कि धब्बे एक हार्मोन तैयार कर रहे थे जो तितली के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक थे। दिस प्रोजेक्ट won एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर। इस प्रोजेक्ट ने एब्राउट को काउंटी मेले में पहला स्थान एंड और एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले में उसको प्रवेश दिलाया था। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, जहां प्राणी विज्ञान में उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया था, यानी तीसरा स्थान जीता था। ही आल्सो गोट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एटमोलॉजी लैबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। और गर्मियों में वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की एटमोलॉजी लैब में काम करने का मौका मिला। तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ नेक्स्ट स्टेंजा में। थैंक यू सो मच।